एक वीडियो बना रहा हूँ। ये काफ़ी बेसिक वीडियो है पॉलिटी का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक्चुअली में क्या है, एक अच्छा-सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, बट इतना कंटेंट दे दूँगा ना कि उसके बाद अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड इट, आप ईज़िली समझ जाएँगे। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एनसीईआरटी का भी क्लैरिटी मैंने दिया है। आप एनसीईआरटी क्लास 8th के एनसीईआरटी, क्लास 7th के एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे या ये क्लास 11th-12th की, तो आप रिलेट कर पाएँगे बहुत ईज़िली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये देखिए मैंने किताब को खोला है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये किताब है आपके सामने खुली हुई है। ठीक है, मैंने थोड़ा-सा इमेज वगैरह यूज़ किया ताकि थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे सेशन और आप लोगों को पसंद आए। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या आप लोगों ने इधर-उधर से कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री का, ठीक है? जो सबसे सुप्रीम है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम उसके अंदर घुसेंगे कि आज के टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी लॉज़ आते हैं, उन सबका मेन सोर्स क्या है? ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस बेसिस पे हम लोग ये सब लॉज़ लेकर के आते हैं? क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कहीं कभी भी अगर ऐसा लॉ आ जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर गवर्नमेंट को अथॉरिटेटिव बना देता है या फिर आर्बिट्रेरीली बना देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिट करता है कि नहीं, ताकि आप मनमौजी ना कर सके। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ है, क्या है क्या नहीं है, अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं, मैंने एक यहाँ पे एक फिगर में डक बनाया है, ये मम्मी है और इनके बहुत सारे क्या है ना अंडे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो डक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर लॉ, मदर इन सबकी। जितने भी लॉज है ना, सारे यहीं से आए हैं, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे ही है। कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो इसको मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है। सारे लॉ का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? फिलॉसफी बिहाइंड एनी लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इतने सारे लॉज है, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया, उससे पहले भी कुछ लॉज थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी लॉज थे ना, वो भी है अभी, ठीक है। और उन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं लाया गया, बट ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बाद जब उन्हें देखा गया कि वो अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी के मतलब किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसको फॉलो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उन लॉज को अंडर अ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 में हम लोग पढ़ेंगे, हटाया भी गया है, या फिर अंडर द शेडो फंडामेंटल राइट के शेडो में रखा गया, या फिर तब तक यूज किया जाता है जब जब उन लॉज या उन एक्ट्स के थ्रू किसी का फंडामेंटल राइट वैलिड ना हो, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी बने हैं, दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। तो सब कुछ है, बट सबका जो मेन जो यहाँ से सब कुछ निकला है ना, वो ये है। तो समझ लो ये मम्मी है, इनके बच्चे हैं, ये लॉज क्या है, इनके बच्चे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसी ने हमारा देखिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो वन सेकेंड, मैं एक लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। हाँ, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि गवर्नमेंट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ना कि कौन हमारे लॉ बनाएगा, लॉ अथॉरिटी कौन होगा, उसे कैसे चुना जाएगा, उसके पास कितना पावर होगा, ठीक है? कितने हद तक वो पावर को यूज़ कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं पावर दे दिया और कल को उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पूरा चेंज बदलाव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल को ही चेंज कर दिया। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है हमें। एक लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक जुडिशरी होगा, और सब कोई चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर के बेसिस पे चलेंगे। कोई एक दूसरे अपने एरिया से एग्जिट नहीं कर सकता है। आई मीन ये अपने पावर का मिसयूज़ करके इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अगर ये मिसयूज़ करेगा तो एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करे। अगर इन दोनों में दोनों ने अगर अपने पावर का ज़्यादा ही वो करने लगे, मतलब अपने एरिया से बढ़ रहे हैं, जितना पावर का एरिया है, जो मैनर में पावर यूज़ कर सकते हो उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो जुडिशरी समझाएगा नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा बैलेंस बना करके दिया है सब कुछ। अब ये क्या है, यही गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा गवर्नमेंट बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है गवर्नमेंट कैसे बनेगा, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, क्या होगा, एवरीथिंग इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही सोच के बनाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल यानी बेसिक, ऑर्गेनिक और एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री का। फंडामेंटल क्या है ना, एक बेसिक है। जितने भी लॉज, जितने भी प्रोविजंस हैं, सब इसके बेस पे ही बनते हैं।
बेसिक का मतलब है कि आप बचपन से 1 2 3 ABCD क ख ग घ सीखते आ रहे हो, तो आपका बेस है। उसके बेसिस पे तो आज आप लिख पा रहे हो, कुछ भी लिखते हो तो वो बेस है आपका। अगर आपको मानो चलो कुछ टाइम के लिए ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 ही आप भूल गए, तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाओगे? क्या आप कभी एडिशन कर पाओगे? क्या आप कभी कुछ लिख पाओगे? हिंदी या इंग्लिश में कुछ राइटिंग या कुछ लेटर? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो वैसे ही जो हमारा फंडामेंटल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के बेसिस पे सारे लॉज़ बनाए जाते हैं। अगर फंडामेंटली हटा दिया जाए तो लॉज तो लोग कुछ भी बना देंगे। पता चला फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब ही नहीं रह गया। किंग रूल आ जाएगा, अपने मर्जी से जो कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आपको चेंज करना है ना, तो उसका भी दिया गया है कैसे आप कर सकते हैं। आप कुछ भी सुबह उठ के नहीं किया है यार, आज मन कर रहा है चेंज कर देते हैं, तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। उसके बहुत प्रोविजंस है, बहुत तमाम झाम करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों मिक्स है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? बेसिकली ये एक फंडामेंटल और एक ऑर्गेनिक लॉ है हमारे नेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मैंने अभी बताया। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग का मतलब क्या है ना, आप लोग देखते हो हमारी सोसाइटी डे बाय डे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता रहे सोसाइटी में। इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हमारी इस चीज़ को ना, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं बताइएगा कमेंट में। फिर आता है लीगल। लीगल का मतलब है लीगल है, मतलब कुछ अथॉरिटीज़ ने मिल करके इसको लीगैलिटी दिया है, इलीगल नहीं है जो भी इनमें बात कही है, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इलीगल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब बेस जो क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या, फंडामेंटल ऑर्गेनिक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो क्या आप लोग कितना इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज फंडामेंटल ऑर्गेनिक एंड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट है। मैप पे मत जाना, सोर्स नहीं उतना वो करने का, दैट्स वाई। अब एक ओवरऑल देख लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो हमें सब कुछ बताता है। क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन? अब हम लोग वो देखेंगे, ध्यान से देना। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या होता है मैं भी बताऊंगा। कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कितना पावर होगा, और किस बेसिस पे कितने हद तक उस पावर का यूज कर सकता है, ठीक है। ओवर रीच नहीं कर सकता अपने पावर का, वो हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्शन सबसे पहले आता है। कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का क्या मतलब होता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडिया दिया है, डेवलपिंग फाउंडर है हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हर चीज़ का एक फाउंडर है। जो भी आज हमारी कंट्री में है, जैसे गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उन सबका जो बेस है, जो फाउंडर है ना, वो कंसेप्शन उसको कहा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडिया है, जो मेन आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो इसलिए इसको कॉन्सेप्शन भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फिर आता है करेक्टर, मतलब हमारा नेचर। अब इन्होंने तो बता दिया, कॉन्सेप्ट आइडिया बता दिया कि गवर्नमेंट होगी। अब वो गवर्नमेंट हमारे कंट्री का जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया है गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा। क्या वो गवर्नमेंट फुल्ली सेकुलर होगी, क्या वो गवर्नमेंट सोशलिस्ट होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी, इन सब कुछ बताया गया। ये हम लोग प्रियम्बल में आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोग को दिखता होगा कि हमारा गवर्नमेंट सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फिर बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट तो मैंने बना दिया, गवर्नमेंट का मैंने नेचर भी बता दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये जो गवर्नमेंट का जो बेसिक डिज़ाइन है किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ एक ही होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को ऐसे बैलेंस करना चाहिए कि आपस में अगर कोई कुछ कर रहा हो, कोई भी अथॉरिटी ओवर रीच कर अपने पावर का मिसयूज कर रहा हो, तो उसे रोके, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस ऑफ पावर बनाया गया। तीन बॉडी, जैसे अभी उन्होंने पहले देखा, तीन बॉडीज को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पावर। पावर बताता है कि कितने हद तक हम लोग मतलब पावर गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है। लाइक आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ किसी का नहीं छीन सकती है, राइट टू लाइफ तो गवर्नमेंट बता रही है हमें। मैनर ऑफ पावर, कैसे यूज करते हैं उन पावर को, कैसे यूज करना, जितने भी प्रोविजन है सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर एज अ डेफिनेशन कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन that establish the conception, character, and organization of the government, as well as determine the power of the government and the manner that how these power are to be used.
ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में कहते हैं एक रूल बुक है हमारे कंट्री का, जो हमें सब कुछ बताती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है लैंड का। और जितने भी लॉज़, कस्टम्स बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फ्रंट में चलते हैं। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड होते हैं। अगर कोई भी ऐसा कस्टम है, लाइक एक अभी केस आया था सबरीमाला केस, कुछ दिन पहले का है, पुराना केस है ये, जिसमें से ना ह्यूमन्स को अलाउड नहीं था टेम्पल में एंट्री, जो कि इलीगल है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के। अब कौन सा आर्टिकल है? राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी वाला जो आर्टिकल है 14 से 18, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर उसको हटाया गया, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट जो है हमारा क्या हो रहा था? वायलेट हो रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे आके अपना काम दिखाया, अपना पावर दिखाया। ठीक है? कुछ ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उनको भी हटा दिया जाता है। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में हम लोग देखेंगे, अगर कभी मैं बताऊंगा तो कोशिश करूंगा मैं वीडियो बनाने का। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री का, जो हर चीज़ बताता है। क्या बताता है? देखो, फंडामेंटल है, ऑर्गेनिक है, लीगल है, सब कुछ यहीं से आया। गवर्नमेंट कैसे होगी, गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट का डिज़ाइन, आई मीन सेकुलर सोशलिस्ट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या नॉन डेमोक्रेटिक होगी। अगर डेमोक्रेसी है तो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, सब कुछ हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बता रहा है। गवर्नमेंट बताया तो गवर्नमेंट में बताया सिर्फ गवर्नमेंट होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी तो कुछ है, क्या पता कल को गवर्नमेंट को अगर आज हमने पावर दे दिया, उस पावर का मिसयूज करके उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया, जिसने उसको जन्म दिया उसी को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसा तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन लेके आया, बैलेंस ऑफ पावर, हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पावर किया, फिर उसको और मॉडिफाई करके चेक एंड बैलेंस कर दिया, कि चेक भी करते रहो और बैलेंस भी करते रहो। क्योंकि ये लॉ बना रहा है लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट करे एग्जीक्यूटिव। ऐसे तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों का काम है, और इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। जुडिशरी कोई भी लॉ वगैरह बना रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर अगेंस्ट जा रहा है या फिर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी आके इन दोनों को समझाएगा, बाबू ऐसे मत करो। ठीक है? अब आप ऐसे ही लेजिस्लेचर जो है या फिर जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे भी कमांड करके रखता है। लेजिस्लेचर वैसे जुडिशरी पे, जुडिशरी के जो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजेस हैं उनको भी हटा सकता है, बाहर कर सकता है थ्रू, बट ऑन द एडवाइस हो तो प्रेसिडेंट के एडवाइस पे। ठीक है? वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो बेसिकली यही था आज का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू गाइज वीडियो में बने रहने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। बहुत दिन के बाद वीडियो आया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स, आई मीन यू विल फाइंड समवेयर वीक इन दिस वीडियो, बट कीप कोऑपरेट विद मी एंड आई विल श्योर यू soon I will make video on very important topics which you find very easy to understand, okay, with the help of my videos. Thank you guys.